आशा वर्कर आ गई भाई शामी, ताऊ भी आ गए शामी भाई, ड्राइवर भी आ गए शामी, फिर जो है किसान आपका हथियार टैंक लेके आ गए हैं, ट्रैक्टर लेके आ गए, जिससे कि प्रशासन की सांस फूल रही है, सरकार की भी सांस फूल रही है। और सांस फुलाओगे ऊपर बैठे उन पूंजीपतियां के भी, ये किसान देखते रहियो। और एक बात और बता देता हूँ, एक भाई मेरे साइड में देखने लग रहे हो, वकील है, ये उन्होंने कह रहा मैं जजा ना भी लाऊंगा शामी, और हम भी आ गए। हाँ, सारे के सारे जो है जेड पिछोड़ के देख लिए, ये सारे के सारे भाई धीरे धीरे आगे आने लग रहे। राम राम भाई साहब जी नमस्कार। पब्लिक जानना चाहो आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित सांगवान। अच्छा, आप सुने हैं कि भाई वकील हो? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वकील हो, ठीक सुना है। तो इस किसान आंदोलन में आप अपना योगदान किस तरीके से देना चाह रहे? देखिए 2 साल पहले जब बहुत बड़ा भारत नहीं विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान 26 जनवरी के बाद बहुत से हमारे किसानों को जेलों में डाल दिया गया था, बहुत से हजारों किसानों पर नोटिस भेज दिए गए थे, समन भेज दिए गए थे। तो उस दौरान एक कमेटी बनी थी 10 लोगों की, जिसमें पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के हम कुछ वकील साथी थे। उन साथियों ने उस वक्त जो जेल में डाले गए थे तमाम किसानों को 20 से लेकर 49 दिन के अंदर अंदर सबको बाहर निकाला गया था। चूंकि ये भी किसान आंदोलन है और नया बनता जा रहा है, प्रारूप तैयार होता है, तो शासन सत्ता का दुरुपयोग करके, एब्यूज ऑफ पावर का यूज करके किसी भी किसान साथी को गैर कानूनी या अनुचित कार्रवाई करवाती है, तो हम वकील साथियों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उनकी न्यायालय में लड़ाई लड़ सके। तो मैं एक अपनी जिम्मेवारी समझकर आज आपके बीच आया हूं, और इस बात का आश्वासन मीडिया के माध्यम से भी दिया है, थोड़ी देर पहले पंचायत में भी दिया था कि किसी भी किसान साथी के साथ कोई जाति करने का काम ये प्रशासन करेगी। तो एक बहुत बड़ी वकीलों की टीम उनके पीछे खड़ी है। इस भाई की बात तो मैं एक बात तो बिल्कुल परख सकूं, देख लो चेहरे पर लाली, माथा पर लाली, यू किसान का बेटा है, क्योंकि इसकी हमदर्दी बताने लग रही है, किसान का बेटा है और आज किसान ना गेला खड़ा है, और यो भाई नहीं, इसके गले और टीम भी है। तो ये भाई नु को है कि हम किसान ना गले चल रहा है, तो दिनों से कोई वार सवेर कोई भी किससे भी टाइम, जो लास्ट टाइम जो कमेटी बनी थी उनके नंबर डाल दिए गए थे। नंबर आपके चैनल के माध्यम से भी शेयर कर देता हूँ। नंबर है मेरा 9050955003। 24 घंटा मत किसी भी घंटा फोन करे कोई भी किसान, और कोई समस्या हुआ है तो समस्या समाधान कराएंगे। बिल्कुल, तो ये समस्या का समाधान करने खातिर भी भाई आगे है। लेकिन मैं बार बार यह बात पूछने लग रहा हूँ, किसान नाता है, अरे पिछली बार हम बुका दिए गए थे, लेकिन इब का शाणे रहियो, समझदार हो जियो, सतर्क हो जियो, चंट हो जियो, क्योंकि ये चंटा की सरकार है। ये अपन बुकान लग रही है, या अपन दबान लग रही है, क्योंकि दबाए नहीं जाने लग रहे तो क्या कह रहे जाने लग रहे हैं। हमारे पीछे तो बने उड़े रोड, हमारे टैक्स तो बने उड़े रोड, अगर 500 रुपया दिन में कमाने लग रहे हैं तो उसमें नूनी बिरादर ज्यादा कोई टैक्स में बिक जाए, लेकिन उन रोडा पास मरती कौन लखन देने लग रहे भाई। देखो आपने टैक्स की बात करी, आपने रोड की बात करी, तो लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक की 2 जिम्मेवारियां हैं। एक वो वोट करे, दूसरा वो टैक्स करे। वोट करने सबसे ज्यादा किसान मजदूर निकलता है। कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोग वोट करने नहीं निकलते, वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसान मजदूर लाइन में लगकर वोट देने जाते। दूसरी बात मैं कहूं कि आपने कहा कि टैक्स वाला, एक किसान छोटी से छोटी कोई चीज खरीदता है, मान लो एक माचिस भी खरीदी है ना, तो माचिस वाली कंपनी की जो लागत करेगा उसका मूल्य 80 पैसा है, लेकिन वो 1 रुपए में वो माचिस देता है। क्यों? क्योंकि 20 पैसा उसको सरकार को देना होता है। तो इस बात को आप मान के चलो कि सरकार रोड बना रही है, हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, तो सरकार के पास ना तो कोई मशीन है, ना सरकार कोई व्यापार करती है। सरकार हमारे पैसे से ही हमारी वेलफेयर स्कीमें लेके आती है, और उसी पैसे से वो रोड बने हैं जो आज रोक रखे हैं। वो हमारी जमीन ली हुई है, खेतों में किसानों की जमीनों के बीच में ये हाईवेज निकल रहे हैं, और जो रोड बनी है उसमें एक एक काकर पर किसान और मजदूर का पैसा लगा हुआ है। तो उसी सड़क पर उसी काकर का ऊपर उसी रोड के मालिक को क्यों नहीं आने दिया जा रहा? मेरा प्रश्न सरकार का, ये प्रश्न भाई का सरकार था, मेरा प्रश्न भी एक सरकार तेरे भाई से पूछूंगा। यो हमारा रोड हमारा खून चूस के बना रखा है, हमारे टैक्स तो बने उड़ा है, अरे उसको पर इतनी लंबी कील काट दी कि भाई किसाना का गड्ढा है। अरे जुल्म है, अपने दादे परदादे क्या करते भाई, जुल्म में कोई बाकी नहीं है। अरे कील काटना और बैरिकेटिंग लगाना, और बैरिकेटिंग के भी कांध काट दी जिमेट गला है कि भाई रोड तो हमने रोक दिया। अगर हम यू भाई ये मैं भाई ये काके दाउकड़े जे 1 मिनट खातर भी रोड रोक दिया, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो उनको ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? वो रोड जो है सेंटर की रोड ने रोके उड़े है, संपत्ति नहीं रोक रहे। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी वॉयलेशन है। और जहां राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन आता है तो सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में सबसे जो मजबूत हमारे अधिकार होते हैं वे मूलभूत अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट्स है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने रोड रोक रखे हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ेगी क्या? वीजा लगवाने की जरूरत पड़ेगी क्या? इतनी बड़ी बड़ी दीवारें तो बहुत सी कंट्रीज एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए नहीं लगती।
पंजाब को, राज्य को, हरियाणा वाले व्यक्ति में आने के लिए इतनी असुविधाएं हो, ये सरकार पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर मुकदमे किसानों पर नहीं, मैं कहता हूँ कि एक सुमोटो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और ये मुकदमे सरकार के खिलाफ लगाने चाहिए कि आप किसी के अधिकारों का, किसी के ट्रांसपोर्ट के अधिकार का, किसी के व्यक्तिगत अधिकार का आप ऐसे कैसे हनन कर सकते हैं। बिल्कुल, यह सरकार जो है सेंटर की संपत्ति रोड ने रोकी हुई है। और मैं पूछना चाहूँ हूँ कि भाई जो एम्बुलेंस रोड को गुजरनी थी और जो जरूरत की चीजें ले जाने वाले साधन वहां से गुजरने थे, उनमें जो नुकसान होने लग रहा है या फिर किसी का जो मन मरने लग रहा है, अगर एम्बुलेंस में कोई सीरियस पेशेंट है, वो उस रास्ते से जाना, जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? उसकी भरपाई कौन करेगा जो इतना बड़ा नुकसान होने लग रहा है देश के अंदर? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान तो थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का जहाँ हनन होता है, वो कहीं आर्थिक नुकसान से बड़ा नुकसान है। और मैं तो कहता हूँ कि ये पर्सन आने वाले अप्रैल चुनाव में, जब हमारे आम चुनाव होंगे, उस वक्त पूरे देश के 85% जो कमेरा वर्ग है, जिसके बाद सर छोटू राम जी किया करते थे, जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, जो विद्यार्थी है, वो 85% कमेरे वर्ग को एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस नुकसान की भरपाई आपकी वोट की चोट से करना चाहिए। वोट की चोट से होगी। अच्छा, फिर दूसरी बात भाई का थोड़ा एक और कड़वा सवाल ले गया हूँ, यो जो पैसा गोलाबारी में बर्बाद करने लग रही सरकार, मिलिट्री ने लियाने में बर्बाद करने लग रही है, इकट्ठा करने में सरकार करने लग रही है, वाटर कैन खातर वेस्ट करने लग रही है, या फिर आप पूछा तो बॉर्डर पर जो है हथकंडे अपनाए जाने लग रहे हैं, या फिर रोड फोड़ने में, या फिर दीवारें निकालने में, या फिर बैरिकेटिंग लगाने में, या फिर सीमेंट में, या फिर वेल्डिंग में, ये पैसा जो है देश का पैसा, जनता का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया जाने लग रहा है। अगर युवा पैसा स्वास्थ्य में लग जाए, अगर युवा पैसा शिक्षा में लग जाए, अगर युवा पैसा युवाओं के रोजगार में लग जाए, तो आज हमारा देश कहाँ होगा? दुर्भाग्य है देश का कि आज एक ऐसी सरकार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा न देते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, मंदिरों को बढ़ावा दे रही है, इस तरीके से रोड रोककर उनके मूलभूत अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। मैं कहता हूं कि कुछ दिन पहले इन्होंने कर्पूरी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, MS स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया कि ताकि इनको वोट की माइलेज मिल जाएगी। अगर वो उनकी सोच को 10% भी इम्प्लीमेंट इस देश में कर दें तो देश का नक्शा बदल सकता है। MS स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था? MS स्वामीनाथन जी की अगर आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि इस भारतीय जनता पार्टी को देनी है तो C2+50% का आप MSP दे दीजिए। मैं कहता हूं कि भारत रत्न शायद उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं होगी। कर्पूरी ठाकुर जी और चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े समाजवादी नेता इस देश में हुए हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनको देनी है तो 85% जो हमारा मजदूर वर्ग है उसको न्यूनतम महीने का 26,000 का जो दिहाड़ी का जो मेहनताना जो हमारी एक मुख्य मांग है वो दे दीजिए, और उनके किसानों को C2+50% दे दीजिए। 8 लाख करोड़ रुपए का ऑन रिकॉर्ड, आप मीडिया के साथियों आपके पास रिकॉर्ड जरूर होगा, 8 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को माफ कर दिए गए, तो किसान और मजदूरों के तो मात्र 2 लाख करोड़ रुपए हैं, उनके भी माफ कर दीजिए। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, मजदूरों की बात करी भाई साहब आपने, एक बड़ी चीज है, मजदूरों को बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं कि मोदी की गारंटी कि किसी को भूखा नहीं मरना देने लग रहे, मरिया नहीं देने जाएगा, तो इसमें सीधा सीधा इन्हों दिखने लग रहा है कि भाई मतलब भूखमरी तो है, तो 10 साल में भूखमरी क्यों नहीं मिटी? ये भी बैनर क्यों लगने लग रहे कि भाई किसी को भूखा नहीं रहने देना जाएगा और कि सबको अनाज दिया जाएगा, कि भाई वो एक मोदी का देवड़ा 5 किलो अनाज का सारा मजदूर जिंदगी काटेगा। दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ऑन रिकॉर्ड एक बात कहती है कि हमने 80 करोड़ परिवारों को अनाज दे रहे हैं। दुर्भाग्य ही है, ये कोई ज्यादा प्राउड की बात नहीं है। आपने 2014 में अनंत वादे किए थे, आपने कहा था 15 लाख रुपए के खाते में आ जाएंगे, लोगों ने वोट दे दिए। आपने 19 में कहा कि MSP दे देंगे, ठीक है, आपने कहा मजदूरों का उनका न्यूनतम दिहाड़ी मेहनताना दे देंगे, लोगों ने 2019 में भी आपको प्रचंड बहुमत से जिताया। लेकिन आज 2024 में 10 साल के बाद आप कह रहे हो कि हमने सिर्फ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। मैं कहता हूं कि आजादी के 75 साल बाद भी जहां आप अमृत महोत्सव बना रहे हो, दुर्भाग्य है इस देश का कि आप सिर्फ 5 किलो अनाज दे पा रहे हो। आपका ये होना था कि आज हमने इस देश में पूरी भुखमरी खत्म कर दी और हर एक किसान को, हर एक मजदूर को इतना सक्षम बना दिया कि आज हमें उनको मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता ही नहीं है। मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसान नुकान लग रहा है, मजदूर नुकान लग रहा है। अगर हमने भाव मिल जाए, अगर हमने आरक्षण मिल जाए, अरे मोदी इतना 1-1 कुंटल अनाज तो हम दे देंगे भी नगा, हम दे देंगे 1-1 कुंटल में वादा करूं, तुम हमने भाव दे, तो हमने कानून दे, तो मेरे पे लीजिए भाई, मार पे लीजिए। तो 5 किलो देकर बढ़ोने लग रहा है देश की जनता ने, 5 किलो अनाज देकर बढ़ोने लग रहा है। अरे 1-1 कुंटल, अरे 2-2 ट्राली तो हमें गौशाला में तैयार दिया, 20-20 मन जो है गेहूं हमें गौशाला में दे दिया, तेरी 5 किलो के भूखे आ गए, हमने बहा दे
मामना आरक्षण दे, मामना मजदूरा की सुन है, मजदूरा के बच्चे जो युवा है उन्हें रोजगार दे। अरे तो 5 किलो को है क्विंटल ले जी मार तक राजा। सच्चाई भाई साहब, अगर जे हमने अपने अधिकार मिल जाए, रोजगार मिल जाता है, हम अनाज इसे दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% भूखा इसे को नहीं मरने देंगे। बिल्कुल सहमति। तो आपका क्या कुछ कहना है इन विचारों के बारे में? अपनी अपनी राय बताइए। और अगली वीडियो भी जल्दी आओगी इस मुद्दे से रिलेटेड, इस किसान आंदोलन से रिलेटेड। इस काला दौड़ा बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहला वीडियो तरते ही पहुंच जाए।